वचन में जैसा कि लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भाई योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता है और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जीवन और जीवन की सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सुधि लेता है, संभालता है और हमें हर पल हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग में तू हमारा सहायक और मददगार हो। एक सप्ताह के बाद फिर से पारिवारिक रूप से जब जुड़े हैं प्रभु जी, तो हमारी सहायता कर, अनुग्रह कर। हमारी मीटिंग का अल्फा और ओमेगा तू हो प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, जो हमारा उद्धार करता, सुनिए और दया से कबूल कर लीजिए, आमीन। आइए हम इस समय ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा नीलू दीदी से, मिसिस नीलिमा सोना से, कि प्रार्थना में अगुवाई करें। अपना वीडियो ऑन करेंगी दीदी और चालू प्रेयर करेंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, तारीफ की योग्य जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, दया के धनी, अनुग्रह के दाता, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, परम पवित्र ईश्वर प्रभु, हम आपके चरणों के पास आते प्यारे पिता परमेश्वर, और दिल की गहराई और आत्मा की सच्चाई से पवित्र पिता हम सब मिल करके आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद की भेंट आपके चरणों पर रखते प्रभु जी। सप्ताह भर हम सबों को संभाला, प्रतिपल आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रहते, इसलिए हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते हमारे परिवार और साथ में जुड़े एक एक प्रिय लोगों के लिए, जो आज की जूम के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर आज की संध्या आपकी आराधना उपासना कर सके, आपके वचन को सीख सके, आपकी गीतों को गा सके परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा कर सके। पिता परमेश्वर सा अनुग्रह आपने हम सबों के लिए किया, पिता परमेश्वर सा द्वार आपने हम सबों के लिए खोला, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपसे विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आराधना के चरण पर प्रभु आपकी आशीष का हाथ हो पिता, आपके आत्मा के अभिषेक और अगुवाई में एक एक आराधना का चरण पिता परमेश्वर पूरा किया जा सके। हर एक प्रिय लोगों को पिता अपने अभिषेक और अपनी सामर्थ से भरिए पिता परमेश्वर। सत्य पिता परमेश्वर, ये आज की ये मीटिंग परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर आपके साथ में क्रैम्प पे उठने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कारण हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं, और आज की सुंदर मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते पिता, एक एक के साथ हुए, विशेषकर आज के वक्ता के साथ हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने गाढ़े अभिषेक से भर करके अपने वचन रूपी रोटी से हम सबों को तृप्त करिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं, विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस समय अवसर होगा बेटी नेहा और मोशे को कि वो वर्शिप में हमको लेकर जाए। नेहा और मोशे, आप सबको जय मसीह की। आज के आराधना के लिए हमने जो गीतों को लिया है वो है धन्य है परमेश्वर तुम उसी का धन्यवाद गाओ, और दूसरा गीत है तू मेरे दिल का है अजीज। धन्य है परमेश्वर तुम उसी का धन्यवाद गाओ, स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ, सब उसके बीच वीणा गाओगे, प्रभु के भजन सुनाओ। धन्य है परमेश्वर वो
है परमेश्वर अद्भुत उसने तुम्हें बनाया, तुम्हें सुचैन देके कृपा के मार्ग पर चलाया, किया उपकार प्रभु ने तुम्हें बार-बार अपनी ही आड़ में छुपाया। धन्य है परमेश्वर तुम्हारे घर का वो वरदाई, स्वर्ग से नित वर्ष कृपा पर कृपा बरसाई, कभी ना भूल प्रभु सत्य और बलवान, कितनी प्रीत तुम पर दिखाई। धन्य है परमेश्वर सब मिलकर तुम प्रभु का गाओ, सब जिनको श्वास संग हमारे भजन सुनाओ। वो है जगमोहन हेमंतु सेनापति, स्तुति करके कहो आमीन। दूसरा एक और गीत है जो तो मेरे दिल का है अजीज। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझे बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा दौलत से जब मौत आए तेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से हो बातचीत, या मसीह या मसीह या मसीह। गाऊं दुआ हो या गाऊं गीत, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। धन्यवाद बेटा। परमेश्वर बहुतायत के साथ तुमको आशीष दे और इसी तरीके से परमेश्वर की स्तुति अपने जीवन से करते चले जाओ। इन गीतों को सुनने के बाद, इन गीतों को गाने के बाद निश्चित तौर पर ये लगता है कि
बहुत विषम परिस्थितियों में इन गानों को लिखा गया है। यदि इतिहास को देखें, इन गानों के लिखने के समय के इतिहास को देखें तो विषम परिस्थितियों में परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करने के लिए इन गीतों को लिखा गया। ये न केवल हमारे देश में किंतु विश्वव्यापी इन गीतों का महत्व है। पूरे विश्व में ये सब गीत गाए जाते हैं, हिम बुक में हमारे सम्मिलित हैं। हर गीत के पीछे कुछ न कुछ इतिहास है और परमेश्वर अनुग्रह करे कि उन शब्दावलियों को हम समझ सके और परमेश्वर के एक कदम और निकट हम आ सके। इस समय अवसर होगा बेटी साक्षी सोना को कि वो अपना सोलो प्रस्तुत करे, क्योंकि एंजल की तबीयत ठीक नहीं है और शायद वो आज जुड़ी भी नहीं है, इसीलिए कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। उसने मैसेज करके मेरे को फोन करके उसकी मम्मी ने बताया। साक्षी सोना को अवसर होगा कि इस समय वो अपना गीत प्रस्तुत करे। यदि नहीं तो अभी अवसर है सौरभ सोना को कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। आवाज बढ़ाओ, आवाज कम है। अभी ठीक है? वो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था। पापा अभी ठीक है आवाज? थोड़ा सा और बेटा। जी 1 मिनट। चेक चेक, अभी ठीक है? ओके बेटा, नाउ इट्स ओके। हाँ अब ठीक है, ओके। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। एक गाना और गा सकता है बेटा, यदि संभव हो तो गा ले। चाचा एक प्रार्थना और कुछ ले लीजिए, उसके बाद मैं गा दूंगा, चलेगा? हेलो, एक बार मुझे कॉर्ड देखना पड़ेगा गाने का, तब तक आप प्रार्थना या और कुछ ले सकते हैं, बाइबल रीडिंग या और कुछ। दादा भी शायद नेटवर्क इशू आ गया, बाहर हो गए लग रहा है, प्रेयर उनको करना था। चलो, हमारे साथ शालीमा जुड़ गई है, यदि संभव हो तो साक्षी अवेलेबल हो तो एक गाना अपना गा सकती है। साक्षी। साक्षी की तबीयत खराब है बता रहे हैं। एंजल की तबीयत खराब। साक्षी की भी अभी खबर आ रही थी, शालीमा बताएगी। चंद्रकला बताएगी। चंद्रकला, वो साक्षी की भी तबीयत खराब है। इंटरसेसरी प्रेयर के लिए दादा पापा का नाम था। पापा हाँ आ गए बाहर हो। ग्लोरी अनम्यूट करके दादा को प्रेयर, दादा इंटरसेसरी प्रेयर करेंगे, मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी अनम्यूट कर दें। सब तुम एडमिन कर नहीं सकता अनम्यूट यार। एडमिन अनम्यूट नहीं कर पाते ना, रिक्वेस्ट किए हैं। तो आवाज आ रही है? पापा अनम्यूट। हेलो जी जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी प्रेयर करेंगे। हाँ चल प्रेयर करें। और जो सब अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगावें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा करते हुए अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अति धन्यवाद देने योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए, जीवन के तमाम आशीषों के लिए, हर सुरक्षा हर प्रबंध के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए कि आपने अपने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया और इस नए दिन में हमने आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हमारे परिवार के सब एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस आयोजन, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए, जिसने हर एक को कोविड-19 से बचाया है और जितने को तूने अपने पास बुलाया परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी अपने अस्थिर शांति में जीवन व्यतीत करना। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के लिए जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, नाम बनाम परिवार के हर एक को आपके समर्थ सुरक्षित हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक को तो अपने अद्वितीय शांति से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं प्रभात के परिवार के लिए, सुभाष के परिवार के लिए, उदित के परिवार के लिए, राजू के परिवार के लिए, अरु के परिवार के लिए, अंजू के परिवार के लिए, नूह के परिवार के लिए, दीपक के परिवार के लिए,
हे परमेश्वर, इन परिवार में तेरी उपस्थिति बनी रहे और वो तेरे नाम की प्रशंसा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन प्रिय बच्चों के लिए जो कि अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। हे परमेश्वर, तुम उनकी सहायता कर। जब वो नीट की परीक्षा में जाते हैं, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं अपने बेटे अंकु के लिए, जबकि वो नीट की तैयारी करता है और परीक्षा में उसको सफल करने में उसकी सहायता कर। प्रार्थना करते हैं अक्षय के लिए, जबकि वो नीट की तैयारी में है और उसकी परीक्षा के लिए हम उसको तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। उसको समझ की आत्मा दे, स्मरण शक्ति दे, जिससे कि हम उसके लिए एक योजना बना सके, उसके माता पिता के संग और साथ हो, उनकी तो सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए जो कि इस संक्रमण के समय में सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर, उनको अपने सुरक्षित हाथों में। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि जो वचन हमारे लिए लाया गया परमेश्वर, उस तेरे दास को अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, जिससे कि वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा से होकर के वचन की सेवकाई कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, कि संपूर्ण भारत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और अपनी कलीसिया के लिए। हे परमेश्वर, जबकि कोविड-19 का प्रकोप थर्ड वेव की संभावनाएं हैं, होने दे परमेश्वर की इस समय तू हरेक की सुरक्षा कर और इस प्रकोप से हरेक को तू बचा, क्योंकि तू ही उद्धार करता, मुक्तिदाता और बीमारी से चंगाई देने वाला परमेश्वर तू ही है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम अपने देश में, न केवल देश के तो संपूर्ण विश्व से इस महामारी को दूर कर, जिससे कि लोग सुरक्षित पाए जाए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, तेरा वचन जो कि बोया जाता है। हे परमेश्वर, उन प्रिय लोगों के संग और साथ हो जो कि तेरे वचन को लेकर के कठिन परिश्रम करके विभिन्न स्थानों में तेरे वचन की सेवकाई कर रहे हैं। हे परमेश्वर, तू उनकी सहायता कर, उनके परिवार की तू रक्षा कर, जिससे कि वो हर विपरीत परिस्थिति में तेरी तुझी को महिमा देने वाले हो। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो कि विभिन्न स्थानों में यात्रा करते हैं परमेश्वर और तेरे वचन को लिए जाते हैं, उनकी तू सहायता कर। प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जबकि सभी शालाएं बंद हैं, बच्चे जो हैं बहुत ही व्याकुल हैं, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। हे परमेश्वर, तू ऐसी योजना जिससे कि हर एक प्रकार से खोले जा सके और बच्चे अपने पढ़ाई करने पाए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनको तुमने चंगाई दी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय लोगों के लिए जो कि अब से जुड़े हुए हैं। एक परमेश्वर को उनकी सहायता कर, विशेष करके हम उन बेटियों को भी तेरे साथ में रखते हैं, एंजल के लिए और साक्षी के लिए जिनकी तबीयत खराब है परमेश्वर, जबकि वो यहाँ पर सेवकाई देने वाले थे, गाना गाने वाली थी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, परंतु उनकी तबीयत खराब होने से नहीं हो सकी। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने चंगाई और सामर्थ्य की हाथों से उनके स्पर्श कर, जिससे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनकी बीमारी जो अपनी दूर किया है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रिय लोगों के लिए जो कि दुख से दूर हैं। हे परमेश्वर, तो उनकी सहायता कर, उनकी अगुवाई कर, हर बात में तो उनकी सहायता कर, जिससे कि तेरी निकटता में आकर के अपने जीवन को तुझे समर्पित करने। हम प्रार्थना करते हैं अपने बेटे बन्ना के लिए जो अस्पताल में एडमिट है। हे परमेश्वर, तो उसकी सहायता कर, होने दे कि जो दवाई उसको दी जाती है उसमें आपके रक्त का संचार हो, जिससे कि वो बेटा जो है शीघ्र जो है चंगाई को प्राप्त कर सके और चंगा होकर के अपने परिवार में आ सके। इसलिए हम उनको तेरे रक्षित हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं उसकी सहायता। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल में एडमिट है, अपने चंगाई और सामर्थ्य हाथों से उनको स्पर्श कर। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, कहते हैं परमेश्वर जैसे कठिन समय में तो ही हमारा उद्धार कर, तो ही हमारा उद्धार मुक्तिदाता हो, तो ही चंगाई करते। हम धन्यवाद देते हैं अपने बच्चों के लिए जिनको कि तूने सुरक्षित रखा है, हर एक को नाम बनाम आपके रक्षित हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक को अपने सुरक्षित हाथों में रख और सुरक्षित रख करके हर एक प्रकार की बीमारी संकट
मुसीबत और तकलीफों से बचा सके। आज की इस आराधना को हम तेरे रक्षित हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू हमारी सहायता कर और आने वाले दिनों में तो हमारा रक्षक हो और हमारा भगवान हो, आदि और अंत हो, जिससे कि हम तेरी महिमा को जाने और तेरी महिमा के अनुसार गवाही दे सके कि तो ही हमारा उद्धार का परमेश्वर है जिसने हमको बचाया है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय लोगों के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के इस समय के लिए कि तूने हमें यह समय दिया कि हम आपस में मिल सकते हैं, आपस में मुलाकात कर सकते हैं, जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह एक बड़ी योजना है कि हम देश विदेश से भी हम जुड़ सकते हैं। बेटी रीना के लिए, बेटी नेहा के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कि विदेश में है और अपनी सेवकाई दे रहा है। परमेश्वर उनकी सहायता कर जिससे कि तेरी महिमा के लिए जीवन को हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि आपसे आपके निकटता में रहते हुए भी तेरे वचन की सेवकाई में रहते। विशेष रूप से हम बेटे उदित को, उसके परिवार को जो कि वचन की सेवकाई लेकर के वो विभिन्न स्थानों में जाते हैं, उनकी तो अगुवाई कर, उसके परिवार पर तेरी आशीष किसी को भी अपने संगाय और सामर्थ्य हाथों से किसी संगाई दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं तो उनका सहायक हो, उनका आदि हो, अंत आदि और अंत आप ही हो, जिससे कि तेरी महिमा के लिए अपने जीवन। हे परमेश्वर आज के समय के लिए हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं, सारी आदत सारी महिमा देते हुए यह प्रार्थना आपको मेरे प्रभु आमीन। अभी अवसर होगा बाइबल पठन के लिए, हम बाइबल पाठ में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा नू भैया से कि वो इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई प्रदान करें। आज के जो पाठ है वो उसको पढ़ने में अगुवाई प्रदान करें। अपने आप को अनम्यूट करेंगे नू भैया? हाँ, आ रही आवाज? जी 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 अब आई। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं और बाइबल पाठ के लिए निकाल लें ओबद्याह 1:1 से 4 तक, जो मेरे बाइबल के में 1296 पृष्ठ में है। यहाँ यूं लिखा है, ओबद्याह का दर्शन। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठें। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। इसके पहले कि वचन में जाए, मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा सौरभ बेटा से कि वो प्रार्थना रूपी गीत में अगुवाई करें। वचन में जाए उसके पहले प्रार्थना रूपी गीत में अगुवाई करें। मैं जो गीत गाने जा रहा हूँ वो हम सबका सुना हुआ गीत है। वो एक भजन है, भजन संहिता 46 यीशु कैसा प्यारा मित्र। आवाज बढ़ाओ बेटा। ठीक। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी
शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। कितना दुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बचते ही, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बताते ही। क्या परीक्षा में हम पड़ते, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु पर ही धरे, उसे जाके सब कहें। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वो जानता, उससे जाके सब कहें। धन्यवाद बेटा इस गीत के लिए, बहुत ही प्यारा मीठा गीत है। और इस समय अब अवसर है कि हम वचन में जाएंगे। मैं स्वागत करता हूं पास्टर विवेक उपाध्याय का कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारे बीच में हमारे पारिवारिक मीटिंग में वो वचन को लेकर आए हैं। मैं सोना परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आगे वचन की सेवकाई के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद भैया जी को। फिर से एक बार मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरी नासरत मेनाइट मंडली की ओर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस संगति को मैं भी आप लोगों के साथ बात करने पा रहा हूँ। और निश्चित रीति से ये परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर ने आज की शाम हम सभी को इकट्ठा किया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर पिता की बड़ाई करें, महिमा करें। और सोना परिवार के साथ फिर से ये अवसर मिलने पाया, इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। इससे पूर्व कि आज के वचन के भाग में हम आगे बढ़ें, आइए हम अपने हृदय और अपने मन को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की आत्मा को अपने मध्य में आमंत्रित करें। परमेश्वर पिता जो आज की शाम हमसे बातें करने चाह रहे हैं, उसकी आत्मा की अगुवाई में उसकी बातों को सुनने के लिए हम तैयार हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना के भाव में इस गीत को गाएंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने हृदय और अपने मनों को तैयार करते हुए परमेश्वर की समीपता में जाएं, उसकी आत्मा की अगुवाई को मांगे। जब वो आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना जा रहा है, तो उसकी आवाज को हम स्पष्ट रीति से सुनने वाले हो सकते। मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा प्रभु। फिर से एक बार, मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा प्रभु। मेरा प्रभु आराधना करूंगा मैं पूरे
से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मेरा तू मेरा गान है, संगम में मेरा मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा, आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम सभी आपके बेटे बेटियां होकर प्रभु आपके चरणों की समीपता में आते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी, आज की शाम की वेला में जब सोना परिवार के साथ और हम सभी प्रिय भाई बहन मिलकर प्रभु जब आपके चरणों के निकट आए, पवित्र आत्मा हमें से हर एक से बातचीत करे। अब प्रभु आपके वचन की सामर्थ को प्रभु हम सब महसूस करने पिता मेरी भी अगुवाई करे, जब मैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को आपके चुने हुए लोगों के सम्मुख बांटता हूं, तो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसे बांटने पाऊं। हर एक प्रिय भाई बहन को आपके वचन को सुनने, सीखने, समझने का माध्यम, शैतान की हर एक बुरी युक्त शक्ति जो पिता हमारे मनोविचारों को भटकाती और हर एक भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता, आगे के संपूर्ण समय को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं और बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस विनती को हम अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रमाण सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन।
प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और यदि हमारी मंडली से भी कुछ प्रिय भाई बहन जुड़े हैं तो उनका भी मैं फिर से एक बार आज की इस पारिवारिक आराधना संगति में मसीह यीशु मसीह में होकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आज के मनन के लिए वचन से जो भाग लिया गया ओबद्याह की पुस्तक और उसके पहले अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने वचन का पाठ किया और कुछ प्रमुख बातों को आज के शाम हम परमेश्वर के वचन से देखने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ सुभाष भैया जी को भी जिन्होंने यह अवसर मुझे दिया और विशेष करके परमेश्वर पिता का कि उनकी योजना के तहत आज इस संगति को हम प्राप्त करने पा रहे हैं। प्रियो, ओबद्याह की जो पुस्तक है वह पुराने नियम की 31वीं बुक है और एक छोटा सा अध्याय, एक ही अध्याय का यह पुस्तक है। और ओबद्याह को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चुना, विशेष करके एदोम के विरुद्ध जो बातें परमेश्वर कहना चाहते थे उन बातों को बताने के लिए, उन बातों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने ओबद्याह को चुना। और ओबद्याह भी प्रभु का एक दास, प्रभु की ओर से चुना हुआ एक प्रॉफिट, जो परमेश्वर की बातों को लेकर परमेश्वर के लोगों के मध्य और विशेष करके एदोम के विषय में जो परमेश्वर ने उससे कही उन बातों को वो प्रकट करने पाता है। विशेष करके आज के इस शाम की बेला में मैं ओबद्याह के विषय पर ही, ओबद्याह के जीवन और अन्य कुछ बातों पर ही आप लोग के ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। निश्चित रीति से कई बार शायद इन बातों को हम सुने होंगे या कई बार ऐसा भी होता है कि ये छोटी पुस्तक है, हमारा ध्यान कई बार कम ऐसे छोटे नबियों की तरफ जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, चाहे वो छोटे नबी हों या बड़े नबी हों, सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर ने ओबद्याह को भी सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल किए। प्रिय, ओबद्याह के नाम के अर्थ को यदि हम देखें तो हम इस बात को पाते हैं, 2 अलग उसके अर्थ को हम देखने पाते हैं। पहली बात कि यहोवा की आराधना करने वाला या फिर सर्वेंट ऑफ गॉड, यहोवा का सेवक या यहोवा का दास, ये ओबद्याह के नाम का अर्थ है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के शाम हम जितने भी प्रिय भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं, हम भी परमेश्वर की एक आराधक है, आराधना करने वाले हैं या कहीं ना कहीं उसके सेवक या सेविकाएं हैं। और एक सेवक और सेविकाएं होने के नाते या फिर परमेश्वर के एक आराधक होने के नाते परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहते हैं, आज ओबद्याह के जीवन से हम कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। समय काफी है, लेकिन समय काफी हो गया है, लेकिन मैं संक्षिप्त में 20 से 25 मिनट के मध्य अपनी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा रखने का प्रयास करूंगा। प्रियो, ओबद्याह के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में, विशेष करके पुराने नियम में, लगभग 13 ओबद्याहों का जिक्र है। और विगत वर्षों में मैंने इस बात को हमारी मंडली के मध्य भी साझा किया था और उस समय मुझको उतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप सब इस बात को जानते होंगे। और मुझको मैं आप ही के मध्य में से हूं, परिवार में से हूं, भाई हूं, बेटा हूं और इस कारण मैं सोचता हूं कि मैं कोई नया जन नहीं हूं आप लोग के मध्य में। लेकिन कई बार लोग विगत समय जब मैं इस बात को प्रीच कर रहा था तो लोग सोचे होंगे कि ये पास्टर उपाध्याय है, इसी कारण ओबद्याह के विषय में बातें कर रहा है ना। लेकिन जब मैं इसके जीवन को देखा तो कई महत्वपूर्ण बातें मुझे सीखने के लिए मिली और उन्हीं बातों को मैं आज आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रियो, बाइबल में जैसे मैं बता रहा था कि लगभग 13 ओबद्याहों का वर्णन पुराने नियम में हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज की शाम कुछ प्रमुख बातों को, लगभग 5-6 बातों को यदि समय अनुमति देता है तो हम 5-6 ऐसे बातों को विभिन्न ओबद्याहों के विषय में देखने का प्रयास करेंगे कि एक ओबद्याह का जीवन अर्थात
परमेश्वर की आराधना करने वाले के जीवन के द्वारा, परमेश्वर के सेवक या सेविका के जीवन के द्वारा प्रभु क्या बातें आज हमारे सामने रखना चाहते हैं, इन्हीं बातों को आज की शाम की बेला में हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो बात है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। यदि जवान मेरे प्रिय भाई बहन आज की संगति में जुड़े हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग जल्दी जल्दी बाइबल खोल के पढ़ने में अगुवाई करेंगे, है ना। और ये इस बात को प्रकट करेगा कि आप कितने इस मीटिंग में जुड़े हैं, कितनी आपकी सजगता है और कितने ध्यान से आप वचन को सुन रहे हैं, है ना। भजनकार कहता है कि प्रभु अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है ना। और शमूएल के द्वारा प्रभु ने शाऊल को भी इसी बात को बताया कि जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर उसको भी क्या करता है, तुच्छ जानता है। तो ये मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि हम परमेश्वर के वचन को आदर दें और आदर के साथ उसे पढ़ें भी। कोई भी प्रिय भाई बहन, जवान प्रिय भाई बहन यदि हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहला राजा उसका 18वां अध्याय पद 3 और 4 को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। कोई भी एक प्रिय भाई बहन, मेरे साथ भी 2 जवान मेरे बैठे हुए हैं जो स्तुति आराधना करने में निरंतर मेरी अगुवाई करते हैं, और यदि उधर से कोई नहीं पढ़ेगा तो इन लोग जल्दी फिर इधर से पढ़ेंगे। इसलिए अहाब ने ओबद्याह को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। जी धन्यवाद, धन्यवाद, है ना। भाई बहन, जवान भाई, मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। यहाँ पर जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन हमें इस बात को बताता है कि ये जो ओबद्याह है वो राजा अहाब के मध्य उसके राज दरबार में रहता है, और इसके विषय में वचन हमें बताता है कि वो क्या था, दीवान था, है ना। राजा का वो दीवान था, उसके घराने का दीवान था, उसके हाथों में सारे वो अधिकार थे, है ना। वो देखभाल करता था। लेकिन इसके जीवन की जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है प्रियो, कि वो क्या करता था, परमेश्वर यहोवा का भय मानता था। और उसके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको देखने के लिए मिलती है, सीखने के लिए मिलती है, वो यह था कि वो परमेश्वर की सेवकों की चिंता करने वाला जन था। परमेश्वर के दासों या उसके सेवकों की वो चिंता करता था। ये परिस्थितियां बड़ी ही कठिन थी, ये आसान नहीं था ओबद्याह के लिए कि राजा अहाब के विरुद्ध जाकर, रानी इजबेल के विरुद्ध जाकर वो क्या करे, प्रभु के सेवकों को बचाए, उनको शरण दे। मैं और आप सब इस बात को जानते हैं कि यह आदेश जारी हो चुका था, और वो ढूंढ ढूंढ के इजबेल क्या कर रही थी, परमेश्वर के सेवकों को नाश कर रही थी। लेकिन वहीं इस बीच एक ऐसा भी जन है ना, ओबद्याह प्रभु का एक सेवक या एक दास, उसके जीवन में हम इस बात को देखते हैं प्रियो कि वे परमेश्वर के दासों की चिंता करता है। और वचन इस बात को बताता है कि वो 100 नबियों को लेकर 50-50 करके क्या कर रखा था, गुफा में छिपा रखा था। हम सब परमेश्वर के सेवकगण हैं, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के लोगों की चिंता करने वाले बने, है ना। परमेश्वर के सेवक की चिंता करने वाले बने। ओबद्याह अपने प्राणों की चिंता किए बगैर, है ना, जो अधिकार उसको मिला था, उन सारे अधिकारों को दरकिनार करते हुए भी उसने अपने जीवन में पहला स्थान क्या रखा कि वो परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के दासों को वो सुरक्षित स्थानों में रखे। कई बार, है ना, लोगों के मध्य जब हम जाते हैं तो कई बार बड़े आदर और बड़े आनंद की अनुभूति को हम पाते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर के सेवकों को विस्तार करने के लिए तैयार रहते हैं, अनादर करने के लिए तैयार रहते हैं, बातों को कटाक्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के एक सेवक
परमेश्वर के आराधना करने वाले जीवन में यदि उसके जीवन में परमेश्वर का भय है, तो वचन इस बात को बताता है प्रियो कि हमें भी इस ओबद्याह की तरह परमेश्वर के सेवकों के लिए हम चिंता करने वाले बने। भजनकार अपने भजन में कहता है कि प्रभु अपने लोगों की चिंता ऐसे करता है कि शायद जवान सिंह को घटी हो जाएगी, लेकिन उसके डरवैयों को है ना कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु अद्भुत रीति से एलिया के लिए भी क्या कर सकता है, प्रबंध कर सकता है ना। जहां उम्मीद नहीं की जा सकती वहां पर परमेश्वर अपने दासों के लिए उपाय कर सकता है। लेकिन प्रिय मेरे भाई बहनों, हम जब उसके बेटे और बेटियां हैं तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम परमेश्वर के सेवकों के लिए क्या चिंता करते हैं। गलातियों उसके 6वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वचन इस बात को हमें बताता है कि अपने सिखाने वालों को हर एक भली वस्तु में क्या करो, साझी करो, है ना। उत्तम बातों में मैं उस वचन को पढ़ लूंगा। गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय और 6वीं आयत को जब पढ़ते तो लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे, भागी करे, है ना। हर एक अच्छी बातों में सिखाने वाले को क्या करे, भागी करे। ये वचन हमको सिखाता है कि जो हमारे अगुवे हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, उसके दास दासी हैं, हम उनके साथ कैसे बर्ताव करें, हम उनके साथ कैसे अपने आप को प्रकट करें, हम उनके साथ कैसे अपने प्रेम को प्रकट करें। चुनौतियां थी, है ना, कठिनाइयां थी, लेकिन उस बीच ओबद्याह प्रभु के सेवकों को बचाने के लिए क्या था, तैयार था। परिस्थितियां आज ऐसी ही विपरीत है। परमेश्वर के सेवकों के प्रति आज हमारा नजरिया क्या है, आज हमारी सोच क्या है, आज हम उनके लिए कैसे चिंता करते हैं। दूसरी जो बात जो ओबद्याह के जीवन में हमको देखने के लिए मिलता है, कोई भी जल्दी से मेरे प्रिय भाई बहन निकालने, पहला इतिहास उसके 12वें अध्याय और पद संख्या 8 और 9। पहला इतिहास 12 अध्याय पद 8 और 9। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए। अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलियाब, चौथा मिशमन्ना, पांचवा यिर्मयाह। जी थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो विशेष करके जो दाऊद के शूरवीर थे, है ना, उनके नामों का जिक्र किया गया है। और ये जो है वो गाद गोत्र से जो लोग जो बड़े ही शूरवीर थे, उनके नामों का जिक्र किया गया है। और 9वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, जो दूसरा सबसे शक्तिशाली जो एक योद्धा या एक शूरवीर था, वह कौन था, ओबद्याह था, जो दाऊद के साथ हमेशा तैयार रहता था, है ना। उसके अच्छे योद्धा में से एक योद्धा कौन था, ओबद्याह भी था, है ना। ओबद्याह जब मैं बोल रहा हूं प्रिय, तो एक ही बात हमारे मन में रहे कि ओबद्याह का अर्थ है प्रभु का एक सेवक या दास या एक अच्छा आराधना करने वाला। और उसके जीवन से आज हम कुछ बातों को देख रहे हैं। और जो दूसरी प्रमुख बात है कि एक प्रभु के सेवक को, एक प्रभु की आराधना करने वाले को न केवल सिर्फ परमेश्वर के दासों की चिंता करनी चाहिए, बल्कि उससे एक अच्छा योद्धा भी होना चाहिए, उसको एक अच्छा योद्धा भी होना चाहिए, एक शूरवीर योद्धा जो हमेशा तैयार रहे युद्ध के लिए। इफिसियों 6वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं पद संख्या 10 से आगे, तो वचन हमें इस बात को बताता है प्रियो कि मैं और आप, है ना, जब मसीह यीशु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो ये मलयुद्ध है वो किसके साथ, लहू और मांस के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ, है ना, अंधकार के हाकिम के साथ, है ना, उन शैतान की शक्तियों के साथ हमारा मलयुद्ध है।
और इस कारण उसके साथ युद्ध करने के लिए एक हर एक विश्वासी भाई बहनों को यह आवश्यक है कि वो एक अच्छा योद्धा बने, एक अच्छे योद्धा की नाई लड़ने के लिए तत्पर रहे, है ना। पद 12 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वचन वहां पर उन हथियारों के विषय में बताता है कि किन किन हथियारों को लेकर, परमेश्वर के उन हथियारों को लेकर, है ना, जो वचन की शिक्षा है, उद्धार का टोप है, आत्मा, वचन की तलवार, इन सारी बातों को लेकर हमें एक अच्छे योद्धा की नहीं तैयार होना है। प्रियो, अक्सर आप एक चीज को देखेंगे कि जो सबसे बेस्ट थिंग परमेश्वर की नजर में होती है, शैतान उसी पर आक्रमण पहला करता है ना। जब परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, सृष्टि की, तो सब कुछ बनाते बनाते उसने कहा कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर ने बहुत अच्छा है कहा तो पहला अटैक शैतान कहाँ पे करता है? बहुत अच्छा पे, है ना। जिसको प्रभु ने बहुत अच्छा कहा वहीं पे शैतान पहले अटैक करने के लिए अपनी रणनीतियां, अपनी योजना को तैयार करता है। और मैं और आप परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुत अच्छे बेटे और बेटियों में से हैं, और इसी कारण वो भी कई प्रकार से समस्याओं को लाकर, तकलीफों को लाकर और विपरीत परिस्थितियों को लाकर हमें क्या करना चाहता है? गिराने का प्रयास करता है, या हमें किसी न किसी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन मैं और आप, हमें क्या करना है? परमेश्वर के हथियारों के साथ, उसके उन हरेक शस्त्रों के साथ तैयार रहना है, एक अच्छे योद्धा की नहीं तैयार रहना है। दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय पद 3 और 4 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पौलुस तीमुथियुस को भी इसी बात कहता है कि अच्छे योद्धा की नहीं तू तैयार रह, और अपने भर्ती करने वाले को क्या कर? प्रसन्न कर, है ना। हम परमेश्वर के उन सेनाओं में से एक हैं, और यह आवश्यक है कि परमेश्वर जब हमें एक अच्छे योद्धा की नहीं तैयार कर रहे हैं तो हम अपने जीवन से उससे प्रसन्न करने वाले बने, शैतान की युक्तियों को समझते हुए उसको यीशु नासरी के नाम से कुचलने वाले बने। और इसलिए आवश्यक है इन दिनों, जैसे जैसे वो अंत के दिन आएंगे, मत्ती 24 इस बात कहता है कि शैतान और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, भरमाएगा, तकलीफों में लाएगा, परेशानियों में लाएगा। वचन कहता है कि कई चुने हुए लोग भी भ्रमित कर दिए जाएंगे, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि यस वी आर इन सेफ जोन, हम लोग बहुत सेफ जोन में। ऐसे सेफ जोन में भी वो अटैक करेगा, लेकिन उस समय एक अच्छे योद्धा की नहीं हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। एक अच्छे योद्धा की नहीं उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। एक अच्छे योद्धा की नहीं शैतान की हर एक युक्तियों को कुचलने की के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तीसरी जो बात है, समय काफी हो रहा है, कितना समय ले सकते हैं सर? बोलिए बोलिए जी। तीसरी जो बात है हम लोग देख लें, दूसरा इतिहास उसके 17वें अध्याय और उसकी 7वीं आयत, 2 Chronicles chapter 17 verse 7। कोई भी जल्दी से जवान मेरे प्रिय भाई बहन यदि जुड़े हैं तो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। दूसरा इतिहास 17 का 7। उसने अपने राज्य के 30वें वर्ष में बेन्हेले, ओबद्या, जकरिया, नतनेल और मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। जी हाँ, थैंक यू। तीसरी जो बात है कि यदि एक अच्छे आराधक हैं, एक अच्छे दास और दासी का नहीं हम तैयार हो रहे हैं, तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा को बांटने के लिए भी तैयार रहें। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय यहोशापात राजा के विषय में हमें बताता है, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा कार्य किया, और उसके जीवन की बहुत सारी बातें हमको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इस राजा के जीवन को जब मैं देखता हूं तो एक बहुत अच्छी बात को मैं देखने पाता हूँ। एक ऐसा राजा था जिसने, यदि आज के सिंपल टर्म में यदि मैं कहूँ तो वो अपने राज्य में बाइबल स्टडी करवाता था, है ना। वो व्यवस्था की बातों को सिखाने के लिए लोगों को अपॉइंट करता था। और ये जो 7वां
और 8वें आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं और 9वीं आयत को, तो 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते घूमे। ये जो सारे लोगों के नामों का जिक्र किया गया, उसमें एक ओबद्याह भी था, और उसने भी ये जिम्मेदारी को उठाया कि मैं परमेश्वर की वचन की शिक्षा को यहूदा के नगरों में घूम घूम के बांटता रहूंगा। ये वचन की शिक्षा को बांटने वाले में से एक था प्रिय, है ना। जब हम होशे उसके 6वें अध्याय और 6वीं आयत को जब हम लोग पढ़ते हैं, और इवन जब हम 4थे अध्याय के भी 6वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर के वचन के ज्ञान के ना होने से उसकी प्रजा क्या हो जाती है, भटक जाती है ना। और 6वें अध्याय की 6वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन इस बात को कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग क्या करें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। एक बड़ी सेवकाई है ये आज जो हमने पाया है। हम कैसे उसको, जो हमने सेत में पाया है, कैसे हम उसको औरों के साथ साझा कर रहे हैं। विगत दिनों, है ना, हम लोग कौन सा डे मनाए, कोई बताएंगे? पूरा विश्व, भारत, वर्ल्ड क्रिश्चियन डे, वर्ल्ड क्रिश्चियन डे, है ना, वर्ल्ड क्रिश्चियन डे हम लोग मनाए। आज से 2000 साल पहले थोमा भैया भी इधर ही आए थे, है ना। 2000 साल गुजर गया, वर्ल्ड क्रिश्चियन डे तो हम मनाए, लेकिन जितने वचन की शिक्षा को हमने 2000 साल पहले पाया, उसमें से कितने वचन की शिक्षा को हम बांटने वाले होने पाए, है ना। पिछले समय आज हम पासवानों के साथ एक बात चर्चा हो रही थी कि भारत देश से अमेरिका में कई ऐसे रिकॉर्ड्स भेजे गए जिसमें ये पुष्टि होती है कि लगभग 7 बार सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया गया है, और 7 बार लोगों ने क्या कर लिया है, मन को फिरा लिया है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति को यदि हम देखें, तो इस बात को जानते हैं कि इतने साल होने के बावजूद भी वचन को जानने वालों की जो संख्या है केवल 2 या 2.5%। क्यों? वचन प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति की तरह अपने तोड़े को छिपा दे रहे हैं। ओबद्याह का जीवन इस बात को आज मुझको आपको स्मरण दिलाता है प्रियो, कि जो बातें हमने सीखी है, जानी है, उसको हम क्या करें, सिखाएं, आनंदित होकर सिखाएं। एक और विषय आज मेरे मन में आ रहा था कि मैं उसको शेयर करूं, लेकिन एंड में प्रभु ने इस वचन को दिया, और उसमें जब मैं मनन कर रहा था तो मुझको यीशु के जीवन को मैं स्मरण कर रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो चला, बहुत अच्छे से चला। प्रभु ने उसके साथ प्रतिज्ञा की कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। और वो बड़े आनंदित होकर, है ना, अंतिम अध्याय में 15वीं आयत में इस बात को कहता है कि तुम चाहे किसी की भी सेवा करो, लेकिन मैं तो अपने घराने के साथ किसकी सेवा करूंगा, नित्य यहोवा ही की सेवा करूंगा। अड़िग रहता है और बोलता कि मैं अपने घराने के साथ नित्य यहोवा की सेवा करूंगा। लेकिन जब हम न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय को, पहले या दूसरे अध्याय में है, वचन इस बात को बताता है प्रियो कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनके साथ क्या हुआ। वचन इस बात को बताता है कि जो दूसरी पीढ़ी आई, ना तो वो परमेश्वर को जानती थी और ना ही परमेश्वर के कार्यों को जानती थी। और इसी कारण जिसको जो ठीक जान पड़ता है ना, न्यायों की पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो इस्राएलियों के लिए बात बार बार रिपीट की गई है, जिसको जो जान पड़ता था वो वैसा ही क्या करता था। और एक एक न्यायी जब मरता था तो बार बार इस बात को दोहराया गया कि वो पहले से और भी ज्यादा बुराई के कार्य क्या करते थे। नेक्स्ट जनरेशन को कैसे उसने प्रिपेयर किया, आने वाली पीढ़ी को उसने वचन के द्वारा कैसे तैयार किया।
यदि तैयार किया तो फिर वचन इस बात को क्यों कहता है कि आने वाली जो दूसरी पीढ़ी थी ना तो वो परमेश्वर के कार्यों को जानती थी और ना तो यहोवा के नाम को जानती थी। यदि हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं वो चुप कहना शायद सही होगा, क्योंकि मूसा के जीवन में जब हम देखते हैं तो वो बार बार रिपीट करता था। और इसी कारण व्यवस्था विवरण की पुस्तक को यदि हम लोग देखें तो कई क्रॉस रेफरेंस गिनती की पुस्तक से हैं, लय व्यवस्था की पुस्तक से हैं, निर्गमन की पुस्तक से है ना, जो क्या कर रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन को बता रहा है, स्मरण दिला रहा है, ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था, है ना। लेकिन जब हम वचन की शिक्षा को ना तो अपनों के बीच में और ना अन्य हमारे प्रिय भाई बहनों के बीच में बांटते हैं तो प्रजा क्या होती जाती है, बिगड़ती चली जाती है। लेकिन परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न होता है वो यह है कि उसके लोग उसके वचन का ज्ञान रखें, तार्किक बातों में नहीं। फलाना स्कॉलर ने ये कहा वो कहा ये कहा, ये बहुत सारे तार्किक बातचीत हो सकते हैं। उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसके वचन को जानने और सीखने वाले हैं। और जब हम उसकी आत्मा की अगुवाई में वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि जो बातें तू नहीं सीखा है उन बातों को मैं बताऊंगा, है ना। आत्मा की अगुवाई में जब हम सीखते हैं तो वो वचन जो होते हैं वो जीवनदायक होते हैं। भले ही एक साधारण सा हम प्रचार करें, एक साधारण सी बातों को हम लोग बताएं, लेकिन जब वचन की ज्ञान की बातों को बताएंगे तो वो हमारे अन्य प्रिय भाई बहन के हृदय को छेदित करेंगे। आत्मा की अगुवाई में होकर पतरस जब प्रभु की बातों को, शिक्षा को बांटा, 2.5 मिनट की वो बातें हैं जो यदि हम पढ़ें, लेकिन वो 3000 लोगों को बदलने में काफी था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर उसने उस वचन की शिक्षा को बताया। आज प्रभु का वचन मुझको और आपको भी इसी बात को सिखाता है। यदि मैं और आप उसके एक अच्छे सेवक, दास या दासी उसके आराधना करने वाले हैं तो वचन की शिक्षा को भी बांटने के लिए तैयार है, जैसे ये ओबद्याह भी यहूदा के नगर नगर में जाकर वचन की शिक्षा को बांटने के लिए तैयार रहा। चौथी बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, शायद बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं चौथी बात को कहकर समाप्त करूंगा। इसी दूसरा इतिहास के उसके 34वें अध्याय को हम लोग निकालें और उसकी 12वीं आयत को, दूसरा इतिहास उसके 34वें अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम लोग पढ़ लेंगे। कोई भी मेरे जवान भाई बहन से पढ़ रही है, भाई नहीं है क्या इधर से? वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे और उनके अधिकारी मरारी, यहत और ओबद्याह, लेवी और कहाती, जकरिया और मशुल्लाम काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेवी भी थे। जी हाँ, यहाँ वचन कहता है कि वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे और उनके अधिकारी मरारी, यहत और ओबद्याह, लेवी और कहाती, जकरिया और मशुल्लाम काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेवी थे। जो चौथी प्रमुख बात है वो यह है कि ओबद्याह का जीवन हमें सिखाता है परमेश्वर की भवन की मरम्मत करने वाला, सुधार करने वाला। ये जो घटना है वह योशिया राजा के समय की बात की घटना को हमें बताता है। बचपन में ही वो राजा बन गया, लेकिन उसके बचपन से ये एक इच्छा थी कि परमेश्वर का भवन जो उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का भवन जो टूटा फूटा पड़ा है, उसकी मैं मरम्मत करूं। आदेश जब पहले देता है लोग इग्नोर करते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर से वो कहता है, फिर से वो क्या करता है, इस बात को जानकारी लेता कि काम कहां तक बढ़ा और देखता कि कुछ नहीं। फिर वो लोगों को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कि हमको तो यहोवा के उस भवन की क्या करना है, मरम्मत करना है, उसकी सुधार करना, उसको दृढ़ और उसको मजबूत करना है। और उन भवन की मरम्मत की सुधार करने वालों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ओबद्याह भी था।
और ये ओबद्याह भी गुण और वरदानों से भरा है, धन इकट्ठा करने में अपनी सेवकाई को दे रहा है, गाने गाने में, बाजा बजाने में अपनी सेवकाई को दे रहा है, लेकिन उन सब से बढ़कर परमेश्वर के भवन को फिर से मजबूत करने के लिए अपनी सेवकाई को दे रहा है। प्रियो, जब हम हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक को उसके पहले अध्याय और उसके 7वें और 8वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, कोई भी जल्दी से पढ़ने में अगुवाई करें। हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका पहला अध्याय पद संख्या 7 और 8। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, जी, अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन। जी हाँ, है ना। वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि अपने चाल चलन पर सोचो और कहाँ चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। है ना। हागे के जीवन के द्वारा प्रभु इसी बात को बता रहे हैं कि जो भवन, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, उसको मरम्मत करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाओ, उस पहाड़ से क्या करो, लकड़ी ले आओ, और जब इस भवन को मजबूत करोगे तो मैं उसको देखकर कैसा होगा, प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। उस भवन को मजबूती के साथ, सुंदरता के साथ प्रभु देखना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी मरम्मत करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाए। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं और आप सब इस बात को जानते हैं कि मैं और आप उसके जीवित पवित्र मंदिर के नहीं है ना। प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसका क्या हो, मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा में क्या करना चाहता है, वास करना चाहता है। लेकिन क्या आज ये मंदिर मजबूत है? क्या हम उसको तैयार किए हैं? यदि आज ये भी टूटा फूटा है और इसको देखकर प्रभु प्रसन्न, तो वो कह रहा है कि पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। आज हमें भी पहाड़ पे चढ़ने की आवश्यकता है। उस पहाड़ पे जो मत्ती उसका 5वां अध्याय को सिखाता है, जहाँ पे उस पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह उन विभिन्न शिक्षा रूपी लकड़ियों को बांट रहे हैं। वो धन्य वचन को जो वो कह रहे हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं। ऐसी लकड़ियों को लेकर आज इस भवन को तैयार करने की आवश्यकता है, इसकी सुंदरता को बढ़ाने की आवश्यकता है, इस मंदिर को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रभु ने ये सेवकाई भी मुझको आपको दिया है, इसके भवन को हम मजबूत करें, तैयार रखें, प्रिपेयर करें। यदि तैयार नहीं है तो प्रभु बाहर में सिर्फ क्या करता रहेगा, खटखटाता रहेगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 की तरह, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ, खटखटा रहा। लेकिन जब हम प्यार कर लेंगे, हम उसके लिए द्वार खोलेंगे भी और वो हमारे साथ भीतर आकर भोजन करेगा और हम उसके साथ उस भोजन की संगति में सम्मिलित होंगे, उस पवित्रता की संगति में सम्मिलित, उस आत्मिकता की संगति में, उस पवित्र फेलोशिप में हम सम्मिलित होंगे। प्रभु हमारी सहायता मदद करें। आने वाले दिनों में यदि प्रभु चाहे और भी कुछ बातें हैं, उन बातों को जरूर साझा मैं करना चाहूंगा। और आज की शाम प्रभु ने मुझको और आपको इस बात को बताया कि एक आराधना करने वाला क्षण, प्रभु का एक दास या दासी एक दूसरे दास के लिए अपने दूसरे के लिए चिंता करने वाले बने, एक अच्छा योद्धा की नहीं तैयार रहे, शैतान की हर एक बुरी युक्तियों को कुचलने के लिए वो तैयार रहे। उसके दास दासी
वचन की शिक्षा को हमेशा बांटने के लिए तैयार रहें और अपने जीवन को, अपने मंदिर को मरम्मत करके, मजबूती के साथ तैयार करके, तैयारी के साथ रहने वाले बने, जिसको देखकर प्रभु प्रसन्न हो और जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत की आशीष प्रदान करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, सारे हृदय से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता की सोना परिवार के हर एक प्रिय सदस्यों के साथ प्रभु आपने संगति को करने का अवसर पिता, आपके बेटे बेटियों को आपने चुना है पिता परमेश्वर। अब प्रभु मैं विनती करना चाहता हूँ पिता कि संपूर्ण प्रिय जो भी बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, जवान प्रिय भाई बहन, छोटे बच्चे हैं, वे सब प्रभु आपके भय में आगे बढ़ने वाले हैं। हर एक जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा महिमा और महिमा मिलने पाए। अवध्या के जीवन से जब आज पिता आज की शाम आपने विभिन्न बातों को हमारे साथ प्रकट किए पिता परमेश्वर, होने पाए कि एक एक प्रिय भाई बहन जो बड़े आदर के साथ आज आपके वचन को सुने प्रभु, वे आपके सेवकों की चिंता करने वाले बने पिता परमेश्वर, वे एक अच्छे योद्धा की नहीं तैयार होने वाले हो सकते पिता परमेश्वर। वो आपके भवन को, अपने जीवन को मरम्मत करने वाले, तैयारी के साथ मजबूत करने वाले होने पाए प्रभु, आपको संध्या करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आपकी महिमा हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रकट हो। जो वचन आपने दिया है पिता परमेश्वर, हर एक प्रिय भाई बहन, और वचनों को बांटने के लिए हर एक प्रिय भाई बहन तैयार है। आने वाली पीढ़ी भी आपके वचन के द्वारा तैयार होने पाए। आप प्रभु आप इससे दया करें, दया करें, दया करें, दया करें। जितने भी प्रिय भाई बहनों ने बड़े आदर के साथ आपके वचन को सुना, हर एक हृदय और मनों में आपका वचन 100 गुना फल लाने पाए प्रभु, आप इससे दया करें। आज के प्रार्थना के आरंभ से अंत तक हर एक बात में आपने हमारी सहायता मदद की, इस विषय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और फिर से एक बार प्रभु आपके दास होने के नाते जितने भी प्रिय भाई बहन आज इस संगति में जुड़े, उनके जीवन के लिए मैं यीशु मसीह के नाम में होकर आपकी स्वर्ग की आशीष और कल्याण की घोषणा करता हूं। आपका कल्याण हर एक प्रिय भाई बहनों के जीवन पर ठहरा रहे, दया करें, दया करें। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस विनती को हम अपने उद्धार करते मसीह यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर हम मांगते हैं, दया करके सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।